Hello students, in this video we will continue further with balancing of redox reactions. Okay. Now कल हम लोगों ने ऑलरेडी दो एग्जाम्पल्स पढ़े थे. हमने ये देखा था कि रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करता है. सो बेसिकली किसी भी रिएक्शन को पहले दो सेक्शंस में ब्रेक कर दोगे. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग से बैलेंस करोगे एंड फाइनली जब आप कंबाइन करते हो तो आप ये इंश्योर करते हो कि दोनों रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो. राइट. ये सेम टेक्निक जो है वो अब हम लोग फॉलो करेंगे इस वीडियो के अंदर. वी विल ट्राई टू कवर टू मोर एग्जांपल्स. Okay, so third example now we will look at is you have ClO3 minus plus As2S3. It gives you Cl minus plus H2ASO4 minus H2ASO4 minus plus HSO4 minus. Now I had already given you an assignment, right? And assignment पे मैंने आपको ये रिएक्शन दिया था एंड मैंने आपको वैसे ही कहा था कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है. सो क्लोरीन जो है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो होता है दैट इज +5, ऑक्सीजन इज -2. ओके, यहाँ पे सल्फर इज -2, सो आर्सेनिक इज +3. यहाँ पे क्लोरीन इज -1, हाइड्रोजन इज +1, arsenic is +5, oxygen is -2, sulfur is +6, oxygen is -2, hydrogen is +1. Okay, so now if you see over here, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रेड्यूस हो रहा है. now if you see ये जो है क्लोरीन +5 से -1 हो रहा है. so क्लोरीन जो है it is getting reduced. so पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन करता है. रिडक्शन हाफ रिएक्शन. रिडक्शन हाफ रिएक्शन में और कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है. आर्सेनिक जो है वो +3 से +5 जा रहा है तो इट इज इंक्रीजिंग. सल्फर -2 से +6 जा रहा है तो इट इज इंक्रीजिंग. सो यू हैव ClO3 माइनस, इट गिव्स यू Cl माइनस. ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख देता है. सो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे दैट इज +5. यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1. ओके, नाउ सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है आप उसको बैलेंस करोगे. सो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. लेफ्ट हैंड साइड पे भी यू हैव 1 क्लोरीन एटम, राइट हैंड साइड पे भी 1 क्लोरीन एटम. सो क्लोरीन एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड. अब आपको इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है. रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करते हैं. Now your total charge is +5 into 1, that is +5. यहाँ पे total charge is -1 into 1, that is -1. ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 minus -1, this is equal to 6. ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है. 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है तो आप 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करोगे. You will add 6 electrons on left hand side. अब बचता है ऑक्सीजन. यू हैव 3 ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यू विल ऐड 3 H2O ऑन राइट हैंड साइड. एंड अब आता है H+, यू हैव 6 हाइड्रोजन ऑन राइट हैंड साइड, यू विल नीड टू ऐड 6 H+ ऑन लेफ्ट हैंड साइड. तो आपका जो रिएक्शन होगा, आपका रिएक्शन ये होगा. रिडक्शन हाफ रिएक्शन वुड बी 6H+ plus 6 electrons plus ClO3 minus will give you Cl minus plus 3H2. Okay, so this is your reduction half reaction. ठीक है, एक बार चेक कर दो ये करेक्ट है. So you have 1 negative charge on right hand side, you have 6 positive, 6 negative, 0 and -1 negative charge. ऑक्सीजन भी बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है, तो आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया. अब हम लोग फोकस करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पे. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ये जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक इज ऑल्सो गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सल्फर जो है वो -2 से +6 जा रहा है, सो सल्फर इज ऑल्सो गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. तो व्हेन वी टॉक ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, आप ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को कैसे लिखोगे?
हाफ रिएक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को आप लिखोगे ऐसे AS2S3 H2ASO4 minus plus HSO4 minus. Now arsenic on left hand side, we know arsenic is +3, sulfur is -2, यहां पे arsenic is +5, अच्छा सल्फर इज +6। तो सबसे पहले स्टेप क्या होती है, जिन भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है आप उनको बैलेंस करोगे। तो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है तो आप आर्सेनिक को बैलेंस करोगे, तो यहां पे 2 आर्सेनिक है, मल्टीप्लाई दिस बाय 2, ओके, एंड 3 सल्फर एटम्स है, यहाँ पे एक ही है तो मल्टीप्लाई दिस बाय 3। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है। अब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस आप कैसे करोगे? सो पहले तो आर्सेनिक पे टोटल चार्ज +3 इंटू 2 दैट इज +6, एंड सल्फर पे टोटल चार्ज -2 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू -6। ठीक है, यहां पे आर्सेनिक पे टोटल चार्ज 2 इंटू +5 दिस इज इक्वल टू +10, एंड यहाँ पे 3 सल्फर एटम्स है, 3 इंटू +6 दिस इज +18। सो लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज 0 है, राइट हैंड साइड पे टोटल चार्ज इज 28। तो आप डिफरेंस निकालोगे यहाँ पे, सो डिफरेंस कितना है, ये जो डिफरेंस है 28 माइनस 0 दैट इज 28। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 28 इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है ना। मैंने क्या किया कि टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, टोटल चार्ज ऑन राइट हैंड साइड, ये निकाला मैंने। चार्ज किस पे, या मैं आई हैव कंसिडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आर्सेनिक एंड सल्फर, यही हम लोग करते हैं ना। यूजुअली क्या होता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, तो आप बस इन्हीं दोनों का डिफरेंस देते हो। सो जैसे आप यहाँ पे डिफरेंस लो -6 से +10, तो ये जो डिफरेंस है दिस डिफरेंस इज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड -6 से +18, ये जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 18 माइनस -6 दिस इज 24 इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल कितना हो गया, 4 + 24 28 इलेक्ट्रॉन्स का ये डिफरेंस हो गया, करेक्ट। सो ये 28 ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ऐड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये हमेशा राइट हैंड साइड पे ऐड होता है, 28 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो लेट मी राइट दिस नाउ, इसको थोड़ा मैं और अच्छे से लिख देता हूं। AS2S3, okay, you have H2ASO4 minus this is 2 plus 3HSO4 minus plus 28 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन बैलेंस करें, राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 4 2s are 8 प्लस 4 3s are 12, 12 plus 8 20। सो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो 20 H2O ऐड करना पड़ेगा, विल हैव टू ऐड 20 H2O ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन बैलेंस करें, राइट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन्स है, 2 2s are 4 हाइड्रोजन्स यहाँ पे एंड 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पे। सो ये जो है ये 7 हाइड्रोजन्स राइट हैंड साइड पे हो गए। लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव 20 2s are 40 हाइड्रोजन्स। तो राइट हैंड साइड पे आपको हाइड्रोजन्स ऐड करने पड़ेंगे ना, कितने ऐड करने पड़ेंगे, 40 - 7 33 हाइड्रोजन्स जो है वो आपको राइट हैंड साइड पे ऐड करने पड़ेंगे, 33H+, ठीक है। हाँ, एक बार हम लोग ये चेक कर देता है कि टोटल चार्जेस, सी लेफ्ट हैंड साइड पे इस पे कोई चार्ज नहीं है और इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्जेस 0, राइट हैंड साइड पे चार्ज देखता है 2 इंटू इस पूरे कंपाउंड पे चार्ज -1 है, सो 2 इंटू -1 दिस इज -2 चार्ज, 3 इंटू -1 दिस इज -3 चार्ज, 28, तो ये कितना होता है 28 -28 -30 -33, ये +33, तो राइट हैंड साइड पे भी चार्ज 0 हो गया आपका,
Okay, so I'll just write this now. AS2S3 plus 20H2O will give you 2H2ASO4 minus plus 3HSO4 minus plus 28 electrons plus 33H plus. ठीक है, फाइन. सो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. अब एंड ये आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन था. अब आपको अगर जो फाइनल चाहिए तो हाउ वुड यू डू दिस ना इस रिएक्शन में. अब आपको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते ना, आपको ये करना होगा कि आपको यहाँ के एंड यहाँ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने होंगे. अब यहाँ पे यू हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे यू हैव 28 इलेक्ट्रॉन्स. तो आइदर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो सो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम इक्वल, या फिर आई ऑलवेज डू दिस, मतलब ये सबसे सिंपल तरीका ये है. 28 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसको 28 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यहां पे 28 है एंड यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. नाउ वंस यू डू दैट आपको क्या मिलेगा, लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन. मैं आप खुद के एंड पे भी आप ये कर सकते हो. सो आपका जो रिडक्शन रिएक्शन है वो ये ऐसा कुछ हो जाएगा. 28 6 1. ओके, इन दो रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक करो कि आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये होगा, आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये होगा. अब व्हेन यू ऐड द टू फाइनल स्टेप में आपको क्या करना है, ये मैं नहीं कर रहा हूं फाइनल स्टेप, आप बस ऐड करोगे तो ये 168 इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड पे कट हो जाएंगे. हाँ, यहाँ पे 84 H2 और यहाँ पे 120 H2 है, तो 120 माइनस 84, सो दैट इज 36 H2O लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे. तो चेक करना 36 आ रहा है या नहीं आ रहा है. एंड 198 H प्लस राइट हैंड साइड पे आ रहा है, 168 लेफ्ट हैंड साइड पे, सो 198 माइनस 168 30 आएगा. एंड फाइनली फिर एक बार बस कंफर्म कर देना कि नंबर ऑफ एटम्स एंड टोटल चार्जेस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस वंस अगेन ताकि ये आपको क्लियर हो जाए. आई डू नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ. ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस. HNO2 जो है इट इज डिसोसिएटिंग टू प्रोड्यूस NO3 माइनस एंड NO. ओके, हाँ, सबसे पहले तो आपको सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखना है. सो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा दैट इज +3. यहाँ पे ऑक्सीजन इज -2 तो नाइट्रोजन इज +5. ये एग्जाम्पल भी आप लोगों ने किया हुआ है. यहाँ पे ऑक्सीजन इज -2 एंड नाइट्रोजन इज +2. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, ये सेम नाइट्रोजन जो है यहां से यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड एट द सेम टाइम ये सेम नाइट्रोजन यहां से यहाँ पे रेड्यूस भी हो रहा है. सो सेम कंपाउंड है एंड सेम कंपाउंड के अंदर सेम एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज भी होता है और जो रेड्यूस भी हो रहा है. ओके, सो इट हैज टू बी सेम कंपाउंड एंड इनसाइड द सेम कंपाउंड इट हैज टू बी द सेम एलिमेंट. So when the same element gets oxidized and when the same element gets reduced in the same compound, we say that this reaction is called as a disproportionation reaction. Disproportionation reaction. So disproportionation is basically defined as same element in the same compound getting reduced and oxidized. ठीक है. सो अब इसको बैलेंस करना स्टार्ट करता है. सो वही सेम टेक्निक यूज करेंगे. पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो, इट इज योर चॉइस. सो रिडक्शन हाफ रिएक्शन. अब थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग. HNO2 giving you
NO। अब ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का +3 है एंड यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। सो पहले नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1, राइट हैंड साइड पे भी 1। सो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर बैलेंस्ड। ओके, अब चार्जेस, अब आपको इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है। सो यहाँ पे 3 into 1 दैट इज 3 माइनस 2 into 1 दैट इज 2, ये 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन रिएक्शन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड होगा, सो दिस विल बी 1 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। ऑक्सीजन बैलेंस करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 1 है, तो हमें और एक ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे चाहिए। जितने ऑक्सीजन चाहिए आप उतने H2O ऐड करोगे। एंड अब हाइड्रोजन्स, you have 2 hydrogens on right hand side, you only have 1 hydrogen on left hand side, तो left hand side पे हमें और एक हाइड्रोजन चाहिए। so what you need is 1H+। तो आपका जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये होगा 1H+ plus 1 electron plus HNO2 will give you NO plus 1H2। ओके, ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आप कंफर्म कर सकते हो टोटल चार्ज ऑन बोथ साइड्स इज सेम एंड नंबर ऑफ एटम्स आर आल्सो सेम। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ये सेम कंपाउंड जो HNO2 है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू NO3-। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट सीखते हैं। सो नाइट्रोजन इज +3, नाइट्रोजन इज +5, जो डिफरेंस होगा, सो 3 into 1 is 3, 5 into 1 is 5, so 5 minus 3 that is 2। सो राइट हैंड साइड पे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमेशा राइट हैंड साइड पे ऐड होता है इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, राइट हैंड साइड पे 3 ऑक्सीजन एटम्स, लेफ्ट हैंड साइड पे 2, सो यू विल ऐड 1 H2O ऑन लेफ्ट हैंड साइड। एंड अब हाइड्रोजन्स आते हैं, यू हैव 2 हाइड्रोजन्स ऑन 2 + 1 3 हाइड्रोजन्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं है, यू विल हैव 3H+। आई कैन राइट दिस एज, ये जो आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1H2O plus HNO2 giving you NO3- plus 2 electrons plus 3H+। This is your equation 1, this is your equation 2। Now ये दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्टली तो आप ऐड कर नहीं सकते। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिएक्शन मिलेगा आपको, यू विल गेट दिस एज 2H+ plus 2 electrons plus 2 HNO2 giving you 2NO plus 2 H2O। So this is my 3। So ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। सॉरी, एंड ये जो है ये रिडक्शन हाफ नहीं, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पे, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब दोनों को आप ऐड कर सकते हो ना, करेक्ट, यू कैन ऐड द 2 रिएक्शंस। ऐड करने के बाद आपको एक फाइनल रिएक्शन मिलेगा। सो finally the reaction that you should get is 3HNO2। आप चेक करना, आप डायरेक्ट ही मत लिखना, ये आप खुद दोनों साइड पे ऐड करो, सिमिलर टर्म्स को कैंसिल करो। NO3- plus 2NO plus 3 - 2 H+ and plus H2O। okay, सो टोटल चार्ज ऑन राइट हैंड साइड -1 + 1 0, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कोई चार्ज नहीं है। 6 ऑक्सीजन एटम्स, 3 + 2 5 + 1 6 ऑक्सीजन एटम्स, 3 हाइड्रोजन्स, 2 + 1 3 हाइड्रोजन्स, 3 नाइट्रोजन्स, 1 + 2 3 नाइट्रोजन्स। ओके, अब मान लो कि आपको ये पूछा जाए कि यू हैव टू कैरी दिस रिएक्शन आउट इन बेसिक मीडियम। सो बेसिक मीडियम में कैरी आउट करना हो तो आप क्या करोगे, आप दोनों साइड पे OH- ऐड करोगे। So to carry out the reaction in basic medium, 3HNO2 H+ जितने उतने ही OH- आप दोनों साइड पे ऐड करोगे।
right? Plus OH minus, you will get NO3 minus plus 2NO plus H plus H2O plus OH minus. H plus and OH minus will combine to form H2O. So H2O plus 1 H2O, you will get this as 2 H2O. So this will be 3 HNO2 plus OH minus. You will get NO3 minus plus 2NO plus H2O and ये और एक H2O बन जाएगा. So this will become 2H2O. So I hope this is clear to you. ये जो है ये आपको समझ में आ गया है. ओके, मैं अब और एक एग्जांपल आप लोगों के साथ करता हूँ ताकि फिर ये रिडॉक्स वाली चीज जो है ना ये खत्म हो जाए, मतलब ये बैलेंसिंग आपको अच्छे से आ जाए. ठीक है. ओके, दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल. आप लोगों को मैंने ये असाइनमेंट में ये एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे आपको पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लोगों ने ऑलरेडी निकाले होंगे. So this is +1, this is +6, this is -2. यहाँ पे आर्सेनिक कंबाइंड नहीं है तो दैट इज 0. ऑक्सीजन इज -2, लेड इज +8/3. अच्छा, लेड इज +2, सल्फर इज +6, ऑक्सीजन इज -2, +1, आर्सेनिक इज +5, ऑक्सीजन इज -2. ओके, अब यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है? 8/3 is 2.33. 2.33 नहीं, सॉरी 2.67. सॉरी, 8/3 is 2.67. नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बस आर्सेनिक का इंक्रीज हो रहा है. सी, किन किन का चेंज हो रहा है? सल्फर का चेंज नहीं हो रहा है. आर्सेनिक का 0 से +5, तो आर्सेनिक का इंक्रीज हो रहा है. एंड लेड का 2.67 से 2 ये डिक्रीज हो रहा है. सो आर्सेनिक इज द वन दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड लेड इज द वन दैट इज गेटिंग रेड्यूस्ड. ठीक है. सो बैलेंस करना स्टार्ट करता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन से स्टार्ट करता है. Now reduction half reaction में you have Pb3O4 this will give you PbSO4. लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 8/3 था, यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है. सो पहले तो लेड के जो एटम्स है उन लेड के एटम्स को आप बैलेंस करोगे. सो यू हैव 3 लेड एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3. ओके, अब टोटल चार्ज यहाँ पे 8/3 इंटू 3, सो ये टोटल चार्जेस +8. यहाँ पे 3 इंटू 2, यहाँ पे टोटल चार्जेस +6. तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस आ रहा है 8 - 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स का. रिडक्शन रिएक्शन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड होंगे. सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो गए. ठीक है. अब इसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे. यू हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यू हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन राइट हैंड साइड. सो ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. ओके, अब बस बचता है सल्फर. ओके, नाउ सल्फर को कैसे बैलेंस करोगे? आप यहाँ पे पूरे कंपाउंड में देखोगे ना, तो सल्फर जो है ना वो सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, SO4. ओके, यहाँ पे भी सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, SO4. तो व्हाट आई डू इज, सल्फर को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पे यू हैव 1 सल्फर एटम, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई सल्फर ही नहीं है, तो सल्फर के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सल्फेट लिखता हूं. दिस इज समथिंग न्यू. ओके, यू जस्ट कैन नॉट राइट S, क्योंकि सल्फर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. सल्फर जो है वो सल्फेट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपली ऐड SO4 - 2. ठीक है, यू विल ऐड SO4 - 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, आप जब SO4 - 2 लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करोगे तो अब हम लोग देखते हैं 4 + 4 you have 8 oxygen atoms. Right hand side पे you only have 4 oxygen atoms. So आप
को 4 ऑक्सीजन एटम्स राइट हैंड साइड पे ऐड करना है, तो यू विल ऐड 4H2O ऑन राइट हैंड साइड। हाँ, जब आप 4H2O ऐड करोगे तो अब आपको H प्लस बैलेंस करने होंगे। 4 2 8 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे है ही नहीं, तो आपको 8H प्लस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना होगा। सो आई जस्ट राइट डाउन द रिएक्शन नाउ। ओके, सो ये है 8H प्लस SO4 minus 2 plus 2 electrons plus Pb3O4 giving you PbSO4 plus 4H2O। यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये 3 सल्फर है ना, ये 3 मैं भूल गया, तो यहाँ पे ये 3 होना चाहिए, करेक्ट। ये 3 होगा तो अच्छा, अब ऑक्सीजन देखता है। 4 3s are 12, ओके, 4 3s are 12, बट यहाँ पे प्लस 4 16 है, तो राइट हैंड साइड पे 4H2 ऐड करना है, सो दिस इज फाइन। एंड यहाँ पे 8H प्लस ऐड करना है, दैट इज फाइन। ये बस 3 होना चाहिए था, करेक्ट। तो अब अगर जो 3 दिखते हो तो टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड कितना है, +8 -6 -2, तो टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज 0, टोटल चार्ज ऑन राइट हैंड साइड इज 0। तो आपका ये जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, दिस रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सो आपको यहाँ पे ये टेक्निक समझ में है कि व्हेन यू हैव सम अदर एलिमेंट जो ना ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ना ही रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसे एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए बस आपको एलिमेंट ऐड नहीं कर देते, आपको वो देखना है कि वो एलिमेंट कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड जिस फॉर्म में प्रेजेंट है आपको उसको उसी फॉर्म में लिखना, ठीक है। अच्छा, नाउ वी विल गो ऑन टू राइट। अच्छा, आपने इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। 8H प्लस में से 3H प्लस यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट होके, सी 1H कैन रिएक्ट विथ 1SO4 टू फॉर्म 1HSO4, राइट। तो यहाँ पे 8 में से 3 अगर जो रिएक्ट हो गए तो यू कैन राइट दिस एज 5H प्लस। 3 इसके साथ रिएक्ट हो जाएंगे तो 3HSO4 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स plus Pb3O4 will form PbSO4 plus 4H2O. Let's call this as my equation 1. अब जाते हैं हम लोग इक्वेशन 2 पे, जहां पे आर्सेनिक is getting oxidized to H2ASO4 minus. So now oxidation half reaction. Now when we talk of oxidation half reaction में AS4 is getting oxidized to H2ASO4 minus. Okay. Now in this case ये 4 है, so this would be equal to 4, क्योंकि आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे +5 है, तो आपको पहले तो आर्सेनिक एटम्स को बैलेंस करना, अब आपको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। ये साइड पे टोटल चार्जेस 4 into 0 दैट इज 0, ये साइड पे टोटल चार्जेस 4 into 5 दैट इज 20, तो ये डिफरेंस जो है ये 20 इलेक्ट्रॉन्स का है। एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये 20 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो राइट हैंड साइड पे ऐड होंगे। अच्छा, अब बचता है ऑक्सीजन एटम्स। सो यू हैव 4 ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड, नहीं 4 नहीं, 4 into 4, लास्ट टाइम भी मैंने यही गलती कर दी थी। 4 into 4 that is 16 oxygen on right hand side. I will have to add 16 H2O on left hand side. अब हाइड्रोजन्स देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे 16 2s are 32 हाइड्रोजन्स है, राइट हैंड साइड पे 4 2s are 8 ही हाइड्रोजन्स है, सो 32 minus 8 that is 24 हाइड्रोजन्स will be added to right hand side, ठीक है। सो अब अगर जो मैं इसको ढंग से लिखूं तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, दिस विल बी 16 H2O प्लस AS4, this will form 4H2ASO4 minus plus 20 electrons plus 24H plus. Okay, now is this fine? Okay. So this is my equation 2. अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना होगा। ओके,
आपको अगर जो चेक करना है तो एक बार चार्जेस चेक कर दो, -4 -20 -24 +24, तो राइट हैंड साइड पे 0, लेफ्ट हैंड साइड पे तो वैसे ही कोई चार्जेस नहीं है। ना आपको इसको एंड इसको ऐड करना है तो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स है बस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप क्या करोगे, आप इस रिएक्शन को पहले तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो रिएक्शन मिलेगा, लेट मी राइट डाउन दैट रिएक्शन ओवर हियर, सो इट विल बी 50H प्लस 30HSO4 माइनस प्लस 20 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 Pb3O4। अच्छा मैं भूल गया, यहाँ पे ये 3 है ना, यहाँ पे भी ये 3 आएगा। ओके, सो 10 3 ये 30 हो जाएगा, 30 Pb3O4 प्लस 40 H2O। ठीक है, एंड फिर अब आपको इन दो रिएक्शंस को ऐड करना है। दो रिएक्शंस को ऐड करोगे तो 20 इलेक्ट्रॉन्स ये कट हो जाएंगे, देन 40 H2O माइनस 16, तो ये साइड पे 24 H2O आ जाएंगे। अच्छा, H प्लस 50 H प्लस एंड 24 H प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल हैव 26 H प्लस। एंड बेसिक मीडियम में अगर जो आपको करना हो तो अगर जो 26 H प्लस है तो 26 OH माइनस आप दोनों साइड पे ऐड करोगे। ठीक है, सो आई होप नाउ यू नो हाउ टू डू द बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शंस। ओके, हर बार आप राइट हो या रॉन्ग हो ये चेक करने के लिए दोनों साइड पे सारे एलिमेंट्स के एटम्स चेक करो, और एटम्स सेम आने चाहिए। एंड एट द सेम टाइम सारे जो एलिमेंट्स है, अच्छा सारे एलिमेंट्स से ज्यादा टोटल चार्जेस चेक करो, दोनों साइड पे टोटल चार्जेस जो है दैट शुड कम आउट टू बी सेम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके फाइन, वी विल स्टॉप ओवर हियर। सो यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस का जो पार्ट है वो खत्म होता है। सेंड यू एन असाइनमेंट दैट यू विल हैव टू सॉल्व। ठीक है, ओके चलो देन, बाय एवरीवन।